दिनांक 8 नवंबर को थाना द्वारकापुरी में जनेश्वर ज्वेलर्स अहमदाबाद के सेल्समैन रमेश कुमार कांची निवासी अहमदाबाद में सूचना दिया था कि ये 325 ग्राम सोने के जेवरात इंदौर में स्वर्णकार ज्वेलर्स द्वारकापुरी को देने आया था। स्वर्णकार ज्वेलर्स के संचालक दुकारा सोने के जेवरात प्राप्त कर लिए, फिर उका जेवरात के पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से बैंक से करने का कहकर आरोपी दुकान से चला गया। उसका अन्य साथी दुकान पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद आरोपी ने सेल्समैन को फोन लगाकर कहा कि आरटीजीएस में कुछ दिक्कत आ रही है, आप बैंक आ जाओ। तब रोल्समैन रमेश कुमार उसके बताए अनुसार जब बैंक पर पहुंचा तो आरोपी वहां नहीं मिला। जब वे वापस दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर ताला लगा मिला तथा आरोपी के फोन पर कॉल करने पर फोन बंद मिले। इस संबंध में फरियादी रमेश द्वारा थाना द्वारकापुरी पर संपर्क कर घटनाक्रम से अवगत कराया गया, जिस पर प्राथमिक जांच कर थाना पर अपराध क्रमांक पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त गंभीर अपराध में पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त जोन 4, सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल के आसपास के फुटेज बैंक की यूपीआई की जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी गणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी शशांक वहीं दूसरे राहुल को तारीख वारदात आरोपी गण स्वयं ज्वेलर्स का काम करने का अनुभव रखते हैं। उन्हें पता था कि अहमदाबाद के ज्वेलर्स बड़े ऑर्डर इंदौर तथा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में कुछ राशि की डाउन पेमेंट पर भेज देते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाते आरोपी गण ने अहमदाबाद में जनेश्वर ज्वेलर्स में जाकर 50,000 का पेमेंट कर लगभग 350 ग्राम सोने के जेवर का ऑर्डर दिया था। वहीं थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम टीआई मनीष मिश्र, कमलेश डावर, अरुण जाट, अनुराग सितारवार, कृष्णचंद शर्मा द्वारा आरोपी गण को गिरफ्तार का प्रकरण का मशरूका 325 ग्राम सोना कीमत 35,7 बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। सर, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 साथी बदमाशों को गिरफ्तार कराया। क्या नाम करके सामने, किस प्रकार की धोखाधड़ी करी थी? 8 नवंबर को एक अपराध का प्रकरण सामने आता है। इसमें 2 लोग नकली ज्वेलरी शॉप को दिखवा के लगभग 325 ग्राम की सोने को खरीदने का गलत प्रयास करके उसके बाद इनको नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें घटना इस तरीके से है, इसमें 2 आरोपी है। एक शशांक पिता संतोष कुमार सोनी है, ये रहने वाला है बजरंग चौक, सुभाष नगर, महोबा, उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा आरोपी का नाम है राहुल सोनी, पिता छोटेलाल सोनी, रहने वाला है सन सिटी कॉलोनी, छतरपुर का। ये दोनों आरोपीगण पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करते हैं। इसमें राहुल सोनी है, ये एक दिन गुजरात अहमदाबाद जाता है। गुजरात अहमदाबाद जाके वहाँ पे जनेश्वर ज्वेलर्स है अहमदाबाद, वहाँ पे लोग जाके और एक आदमी राहुल सोनी जाके वहाँ पे उनको ज्वेलर्स के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेता है। कॉन्फिडेंस में लेके उनको 50,000 रुपए का पेमेंट करता है, हम लोगों को आपसे 350 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना है करके। वो 50,000 रुपये लेने के बाद वहाँ के अहमदाबाद की ज्वेलरी वाले उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग द्वारकापुरी में एक ज्वेलरी शॉप हम चला रहे हैं, वहाँ पे आके आप बाकी अमाउंट, बाकी गोल्ड को आप डिलीवरी करिए, वहाँ पे आप लोगों को बाकी पेमेंट हम करेंगे करके। इसी में वहाँ से जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहाँ पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है, अहमदाबाद से आया था। उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है। उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है। और पेमेंट की बात करता है तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊँगा, आपको पैसा मिले करके बोलता है। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते बैंक को। तब रमेश कांची फरियादी है, तब बैंक पहुंचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम के गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते, उसमें पहले हमको 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था, उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद ये 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को, एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते हैं। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवर किया, बाकी
बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी की। तो श्रीकांत पिछले कितने दिनों से इंदौर में रह रहा था और ये लोग पहले ही इंदौर में काम करते थे, उसमें ज्वेलरी शॉप में ये लोगों ने काम किया था, इसलिए इन लोगों को पता था गोल्ड की लेना देना कैसे रहती है। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 50,000 रुपये में बाकी गोल्ड को ये लोग डिलीवरी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था, उसकी वजह से ये लोगों ने ये प्लान की थी। कुल मसूरे कितने हैं? टोटल मशरूक है 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। इन आरोपियों को पहले रिकॉर्ड है कुछ? अभी उसका चेक करवा रहे हैं, अभी को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान पता चला कैसे करना करके, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। करने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपने शौक को ऐसा कुछ? इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार, सॉरी ये दोनों गरीब परिवार से है, इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूम का इनका पैसा कमाने का प्लान था इनका। सर इन्होंने जो दुकान कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम बाल समुद्र में कुनवी पटेल समाज द्वारा अपने इष्ट देव दशाधर भैरव जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाई गई। सुबह से गांव के प्रमुख मार्गों पर बैंड बाजों, ढोल धमाकों और आकर्षक झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर सर्व समाजजनों ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ एवं दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि समाज अध्यक्ष रामलाल पटेल, ग्राम समाज अध्यक्ष दिनेश मंडलोई एवं महिला मंडल जिला अध्यक्ष पूजा पटेल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में जिला अध्यक्ष रामलाल पटेल ने कहा कि कभी भी अहंकार न करें, हम सब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने महिला मंडल जिला अध्यक्ष पूजा पटेल ने समाज के 14 नियमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन नियमों के पालन में महिला शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार निर्माण में मातृशक्ति की भागीदारी से ही संस्कारवान पीढ़ी तैयार होती है। कार्यक्रम का संचालन राजेश मंडलोई ने किया। मुख्य कार्यक्रम पटेल समाज धर्मशाला परिसर में संपन्न हुआ। जोवट विधानसभा क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर मंच से गर्जी जोवट की शेरनी। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी चेतावनी। कहा, अगर आदिवासी समाज की जमीन अधिग्रहण आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो होगा उग्र आंदोलन। जोवट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सेना महेश पटेल ने आज आदिवासी अधिकार यात्रा में सरकार को जमकर घेरा। सेना पटेल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदिवासी समाज की 1 इंच जमीन भी अधिग्रहण की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए क्या कहा विधायक सेना महेश पटेल ने। वंदन करती हूँ भाइयों, आज हम सब अपनी जमीन हम मालिक है, इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप सबको सुन के जाना है। हमारे उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, हमारे भूरिया साहब जमीन के बारे में आपको बताएंगे। आप सबका यहाँ पे मैं जोवट विधानसभा की विधायक होने के नाते मेरे भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। भाइयों, ये जो बातें हैं जो बताने की है, ये जो भाजपा की सरकार हमेशा से हमारे आदिवासी विरोधी रही है और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि ये जितनी भी जो हमारी जमीनें हैं उसको ये छीनना चाहती है, ये हमारी जमीन छीनना चाहती है, इसलिए उसका हम विरोध करेंगे। मोहन यादव जी, आपको मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज
अंग्रेजों से न झुका तो आपकी सरकार कभी नहीं झुकेगा, ये याद रख लेना। और आने वाली 15 तारीख को आप आ रहे हो तो चाहे नर्मदा वाला हो, चाहे जोबट विधानसभा वाला हो, जितने भी जो लेटर निकाले जमीन छीनने के, वह सब की सब लेटर निरस्त होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा, यह आपको चेतावनी रहेगी मोहन यादव जी, इसलिए ध्यान रखना। और सब की सब जो आदेश हुए हैं जमीन छीनने के, वह सब निरस्त होना चाहिए। ऐसी में मेरे सभी नेताओं से निवेदन करूंगी कि हमारे आदिवासी की जमीन बचना चाहिए। हम इस देश के मूल मालिक हैं, हमारी जमीन कोई छीन नहीं सकता। और आप सबसे बोलती हूँ कि आप हमेशा एकता में रहना, आप हमारी एकता का परिचय देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संघ के बैनर तले पत्रकारों के हित में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार हितेंद्र भावसार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार भवन सहित अन्य बिंदुओं को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बड़वानी जिले के पत्रकारों द्वारा जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार हितेंद्र भावसार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़वानी प्रेस क्लब अध्यक्ष पंकज शुक्ला एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ लगातार पत्रकारों की मांगों के लिए संघर्षरत है और ये ज्ञापन जो आज का दिया गया है, इसका मुख्य 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है। पत्रकार सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में लागू हो ताकि पत्रकार सत्ता से टकराता है, पत्रकार ताकतवर लोगों से टकराता है तो उस पर संकट आते हैं, तो उस समय पत्रकार सुरक्षा कानून कवच के रूप में काम करे। हमारी दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस क्लब के भवन बने, पत्रकारों के भवन बने, ताकि जिले के पत्रकार सुव्यवस्थित रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सके, पत्रकारी गतिविधियों को अंजाम दे सके। हमारी मांगों में टोल प्लाजा पर सभी पत्रकारों को निःशुल्क टोल पास मिले, ताकि हम अपने समाचारी या पत्रकारी कार्यों के लिए इधर उधर जाए तो हमें टोल से मुक्ति मिले। अन्य मांगों में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो भवन है मालवीय नगर में, उसको सरकार ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने संबंधी, और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में पत्रकार को स्वास्थ्य के लिए पूरी किस्त सरकार के द्वारा भरी जाए और इसे निःशुल्क घोषित किया जाए, ताकि पत्रकार अपनी इस लड़ाई में स्वास्थ्य बीमे का भी लाभ ले सके। और भी अन्य मांग है, पर ये 6 सूत्री मांग मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने क्योंकि मुरैना में उठाई थी और मुख्यमंत्री जी ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था, पूरा नहीं होने की दिशा में आज स्मरण पत्र के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय में हम स्मरण पत्र देने आए। और सभी पत्रकार साथियों का इस अवसर पर हम आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले आप सब एकत्रित हुए और पत्रकारों की एकता को बनाए रखा। धन्यवाद। सोनभद्र के विकासखंड कोन में नाबालिग से कूड़ादान साफ कराने का आरोप, कूड़ा उठाते बाल मजदूरी का वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल उठे गंभीर सवाल। गरीब आदिवासी बच्चों से कराई जा रही बाल मजदूरी। विकासखंड कोन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुड़वा में सफाई को लेकर बीते दिनों ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा था, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग किया था। बताते चले कि ग्राम पंचायत कुड़वा इन दिनों ज्यादा ही खबरों की सुर्खियां बटोर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ था, जहां ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था, जिसे खंड विकास अधिकारी कोन द्वारा सफाई कराने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में सफाई कर्मी मौके पर पहुंचा और नियुक्त सफाई कर्मी स्वमुख दर्शक बनकर नाबालिग बच्चों से देर शाम कूड़ा उठाने का काम कराया, जो कि बाल श्रमिक अधिकार अधिनियम के तहत गंभीर मामला है। जिसके क्रम में स्थानीय निवासी रामेश्वर चोरों ने बताया कि सरकार द्वारा बच्चों को जागृत करने के उद्देश्य से जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी इसका असर ग्राम पंचायत कुड़वा में दूर दूर तक नहीं है। नाबालिग बच्चों के पिता नंदकेश्वर लाल मन चेरों ने सूबे के मुख्यमंत्री
जिलाधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उप श्रमायुक्त पिपरी को शपथ पत्र देकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित सफाई कर्मी द्वारा प्रलोभन देकर सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषी सफाई कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में सहायक खंड विकास अधिकारी सुनील पाल, पंचायत कोन द्वारा संबंधित सफाई कर्मी को नोटिस जारी कर कोरम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। महिला की मौत पर हंगामा, परिजन ने लगाया निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। जांच के बाद होगी कार्यवाही। बुरहानपुर शहर के लालबाग रोड स्थित निजी अस्पताल में मंगलवार शाम एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन ने काफी देर तक यहां हंगामा किया और कार्रवाई की। मांग की कि मौके पर लालबाग थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन टीम के साथ पहुंचे और परिजन को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, कल जांच के बाद आगे की कार्यवाही होगी। टीआई ने बताया कि मंगलवार शाम हकीमी अस्पताल से जानकारी मिली कि किसी महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे लेकर यहां मौजूद परिजन ने शंका जाहिर की। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पैनल पोस्टमार्टम करेगा, उसने रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन बोले अस्पताल सील होना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। महिला के परिवार के सदस्य आकाश ने बताया कि सुबह 8 बजे हमारे परिवार की वैष्णवी नामक महिला को गर्भाशय ऑपरेशन के लिए लेकर हकीमी हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर ने दोपहर 2 बजे ऑपरेशन चालू किया। इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। शाम 6 बजे बताया कि डेथ हो गई है। डॉक्टर की लापरवाही है, इसलिए अस्पताल सील होना चाहिए। इस दौरान मौजूद लोगों ने नारेबाजी भी की। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा, हमारे से जुड़े चौहान परिवार के यहाँ से बहू को उपचार के लिए लाया गया था। डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट के दौरान हालत बिगड़ी। हमने प्रयास किया, हमारे प्रशासन से मांगे कि इसकी जांच हो। डॉक्टर बोली, परिजन के आरोप पूरी तरह निराधार है। हमारी चैम्बर तोड़ा। इसी लेकर हकीमी हॉस्पिटल की डॉक्टर रिहाना बोरा ने कहा, हमारी पुरानी पेशेंट थी। पिछले 6-8 महीने से बच्चादानी में प्रॉब्लम थी और उपचार चल रहा था। यह बता दिया गया था कि यह ऑपरेशन कठिन है, इसे पार्ट में करना था। पहले 3 बार ऑपरेशन कर चुके थे, अब आज लास्ट स्टेज था। ऑपरेशन सफल भी हो गया था। आखिरी में 1 मिनट में उसकी तबीयत बिगड़ी। सर्जरी पूरी हो चुकी थी, तभी चेस्ट पेन हुआ। हमारे पहले से 2 वेंटिलेटर थे, एक बाहर से भी बुला लिया था। पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर गया था। 2 घंटे तक पूरी टीम लगी थी। परिजन के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा, हमारा चैम्बर भी कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जो आज हमारे ऊपर दुख आया है, बुरहानपुर जिले के कोई परिवार के ऊपर दुख न आया है। क्या हुआ और ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। क्या घटना हुई है बताइए। ये हमारे घर की बेटी बहू सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर 2 बजे ऑपरेशन चालू करे। 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिया। 5 बजे जो 6 बजे जवाब दे रही है कि मृत्यु घोषित कर दी है इसको। काय का ऑपरेशन था भैया? इसका गर्भसीधी का। अच्छा, गर्भसीधी का ऑपरेशन था। क्या नाम था उनका? वैष्णवी। और आपका क्या नाम? आकाश। अब क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ बुरहानपुर जिले की कोई जनता के साथ और ना हो। ये हॉस्पिटल हकीमी हॉस्पिटल मानते हो सील होनी चाहिए। गलत उपचार के ये डॉक्टरनी की गलत उपचार पूरी लापरवाही। हॉस्पिटल सील होना चाहिए। हमारा यही जनता से गुजारिश है और प्रशासन से भी यही गुजारिश है हमारी। पेशेंट बेहोश होता है तो पेशेंट बेहोश होने के बाद उल्टी आती है क्या? नहीं आती। ये डॉक्टर बोलते उल्टी आई और फिर हटाया है। बताइए सर, कोई उल्टी आती किसी को क्या? ये लापरवाही है। इंजेक्शन लगा हॉस्पिटल सील होना चाहिए बस। ये लापरवाही भाई साहब, क्यों आना पड़ा अस्पताल? क्या मामला हो गया? क्या चाहते हो आप? ये हमारे से जुड़े हुए मेरे परिवार जैसा ही परिवार है, चौहान परिवार, जिंदालाल भाई का परिवार। मेरा भांजा है वो। उनकी बहू का इलाज के लिए यहाँ आई थी और इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई। मुझे फ़ोन आया कि मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तुरंत हॉस्पिटल आया। डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने जो भी इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा हमारी बहू की डेथ हो गई। अब इसकी पूरी जांच हो। क्या प्रशासन से भी यही चाहते हैं। हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही हुई
इन सारे विषयों के ऊपर ठीक से गंभीर रूप से जांच पेशेंट चल कर आया था घर से, और अच्छी परिस्थिति में पेशेंट आया, लेकिन हम बहुत दुख के साथ में पेशेंट हमारे बहू को की लाश हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए सदमे से कम नहीं है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई और हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्या शिकायत मिली थी और क्या फौरी तौर से किया गया? हकीमी हॉस्पिटल से एक शिकायत मिली है कि हकीमी हॉस्पिटल में किसी महिला की इलाज के दौरान डेथ हो गई है, ऑपरेशन के दौरान। तो उसको लेकर परिजनों ने थोड़ा शंका जाहिर करी। महिला का पीएम करवा रहे हैं और उसके बाद कल जो भी पैनल पीएम करेगा उससे भी रिपोर्ट लेकर उस पर जो भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। एनेस्थीसिया डोज हैवी हो गया, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन काफ़ी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही नज़र आ रही है। इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाए। यहाँ से दूसरे अस्पताल से शाम को अरेंज किया। जी वो सारी चीज़ें अभी प्राइमरी फेज में है। सारी जांच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कार्रवाई चाहते हैं। बिल्कुल। अभी पीएम रिपोर्ट में इलाज में लापरवाही पाते, किस तरह की कार्रवाई क्या मांग करेंगे? देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, और वो जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई से कम नहीं चाहिए। खरगोन में निर्वाचन नामावली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सपना कर्मा निलंबित करने की बड़ी कार्यवाही हुई है। देवल गांव की प्राथमिक शिक्षिका सपना कर्मा द्वारा नेट पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने और प्रशिक्षण में अनुपस्थित पर कार्यवाही की गई है। सपना कर्मा खरगोन विधानसभा क्षेत्र 185 मतदान केंद्र 394 में बीएलओ पदस्थ थी। एसआईआर में लापरवाही पर खरगोन में पहली कार्यवाही हुई है। जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त इकबाल आदिल हुसैन ने कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त ने मीडिया को बताया कि खरगोन के मतदान केंद्र क्रमांक 394 की बीएलओ श्रीमती सपना कर्मा को एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। देवल गांव की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सपना कर्मा द्वारा ERO नेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने, बैंक खाता, पासबुक, आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति तहसील कार्यालय खरगोन की निर्वाचन शाखा में जमा नहीं करने और बीएलओ प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग इकबाल आदिल हुसैन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती सपना का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी गाँव कार्यालय रहेगा तथा उन्हें निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। सपना कर्मा प्राथमिक शिक्षिका है। बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण ARO द्वारा कार्रवाई पुटअप की गई थी और उनके द्वारा जो कार्रवाई पुटअप की गई उसी तारतम्य में सपना कर्मा को निलंबित किया गया है। क्या सर लापरवाही बरती गई? बीएलओ के कार्य में ट्रेनिंग में अनुपस्थित थी और बीएलओ के कार्य सुचारू रूप से नहीं किया, आई नहीं, अनुपस्थित थी। तो अब क्या आगे क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अभी तो निलंबित किया गया है। डी बैठ के आगे कार्रवाई होगी। डी के बाद भी कार्रवाई होगी? डी होगी। तो खरगोन जिले में सर पहली बड़ी कार्रवाई सर। एक और शिक्षक है मुबारक खान, डीओ को उनकी फाइल भेज दी गई है ARO द्वारा, तो उस पर भी होगी कार्रवाई? उस पर भी कार्रवाई आज होगी। क्या नाम लिखते हैं? इकबाल हुसैन आदिल। आज राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक डीएसपी आनंद सहाय की अगुवाई में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सघन चेकिंग और चालानी कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में करीब 26 रिक्शा और सवारी रिक्शा पर नो एंट्री में आने पर चालानी कार्यवाही की गई तथा उन्हें ट्रैफिक थाने भिजवाया गया। इसी तरह लगभग 50 मोटरसाइकिल को उसके कागज पूर्ण नहीं थे, उन्हें भी जब्त कर उस पर भी कानूनी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में डीसीपी आनंद साय, एडिशनल डीसीपी संतोष जी, एसपी मैडम सुप्रिया चौधरी, यातायात प्रभारी राधा यादव एवं कई अधिकारी उपस्थित थे। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी तथा राधा यादव ने बताया कि कमिश्नर के आदेश के बाद ये कार्यवाही सतत जारी रहेगी तथा नो एंट्री में घुसने वाले एवं हेलमेट न पहनने वालों पर चालानी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सबसे चला रही है गाड़ी
अरे नहीं चलाते सर। तो फिर ये गाड़ी चला के लाए ना, अभी नहीं चलाता क्या होता? उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी दीदी वहाँ रहती है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खलघाट में संचय सेतु पुल के नीचे स्नान करने के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास के लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर पास में ही मंदिर के पास बैठा स्थानीय गोताखोर दिलीप और स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी में छलांग लगाकर युवक को बाहर निकाला और उसे सीपीआर देकर जीवन रक्षक प्रणाली से जान बचाने का प्रयास किया गया, परंतु जान नहीं बच पाई। निजी वाहन से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम देवराज पिता अशोक राव, उम्र 23 साल, निवासी रूपनगर राजस्थान बताया गया। नर्मदा नदी में एक युवक की डूबने से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया है, क्या है मामला? जी, एक मृतक देवराज पिता अशोक 24 वर्षीय को मृत अवस्था में सीएम से धामनोद लाया गया है, जिसका शव परीक्षण के लिए बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है, पुलिस सूचना भेज दी गई है। सर, ये कहाँ के लोग हैं, क्या है? ये राजस्थान के रहने वाले लोग। जी सर, आपका शुभ नाम और डॉक्टर विजयनगर सिंह से धामनोद। ये सरकारी हॉस्पिटल क्यों और किस लिए पहुँचे, क्या मामला है पूरा? सर, हमारा भाई है जो नर्मदा जी में नहाने गया था, वो डूब गया था। कैसे डूबा? वो पाँव लिपसने से, पैर फिसलने से। पैर फिसलने। ये घटना कहाँ की है? खलघाट। अच्छा, इनका नाम क्या है? देवराज पिता अशोक। कहाँ के रहने वाले? रूपनगढ़ जिला, तालुका किशनगढ़, जिला अजमेर। अच्छा, यहाँ पर स्नान करने आए थे? स्नान करके आगे जाने वाले थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र। इधर कहाँ से आ रहे थे? रूपनगढ़, राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे। महाराष्ट्र। अच्छा, आपका शुभ नाम? कुलदीप। आप कौन लगते हो? बुआ जी का लड़का भाई। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में ताराघाटी के राजगढ़ कुक्षी मार्ग पर स्थित मेन रोड पर भैरव बाबा मंदिर पर भैरव अष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में एक दिन पूर्व बाबा की भव्य भवजन संध्या का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। वहीं आज भगवान का मनमोहक चोला श्रृंगार कर, विशेष आरती पूजन कर, भंडारे का आयोजन कर, अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर दर्शन पूजन कर प्रसादी ग्रहण की। और रात में भजन संध्या थे विशाल, और आज दिन में भोजन प्रसादी थी, अन्नकूट का भंडारा था और सब भक्तों को निमंत्रण दिया गया और सब भगत लोग आए भैरू जी की
आरती उतारी, 12 बजे आरती हुई बाप जी की, और आरती उतारते हुए सभी भक्तों के समित में आरती हुई। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम है महंत मीनाक्षी पुरी, 10 नाम जूना अखाड़ा। अलीराजपुर जिले की जोवट विधानसभा क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर सियासत तेज हो गई है। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल जोवट, विधायक सेना पटेल के नेतृत्व में आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, हरीश चौधरी, कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस के आदिवासी विधायक मौजूद रहे। सभी ने मंच से सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनजाति गौरव दिवस मनाने अलीराजपुर आ रहे हैं। उनसे सवाल है कि आप बिरसा मुंडा और टाटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन उनके वंशज का क्या होगा? आपकी सरकार किसानों से इनकी जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं होने देगी। चाहे जेल जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। साथियों ने कहा कि हमें 5 किलोमीटर दूर नर्मदा से जमीनें खाली करना पड़ेगी। इस जिले के 90% आबादी 80 से 90% आबादी है आदिवासियों की। जैसा विक्रांत ने कहा कि बिरसा मुंडा की 15 अक्टूबर को जयंती मनाने आना चाहते हैं मोहन यादव जी, आप हेलीकॉप्टर से आओगे, आदिवासियों की टंटिया मामा बिरसा मुंडा की कहानी सुनाओगे, लेकिन उनके वंशज का क्या होगा जो इतने सालों से जमीन पे है, जो जंगल की बात करते, अपनी धर्म की बात करते, अपनी प्रकृति की बात करते? क्या आप आना चाहते हो 15 तारीख को तो इसलिए कि यहां से विस्थापित हो जाए, गुजरात चले जाए? ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। माननीय जीतू पटवारी जी बताएंगे, आपकी लड़ाई के लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथियों, जैसे जानकारी मिली कि 9000 हेक्टेयर जमीन यानी 36,000 एकड़ जमीन आपकी जमीन जा रही है। उस सरकार में बेटे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। आपका नागर सिंह, अभी हमारे महेश पटेल जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे महेश भाई? वो क्या बोलते आदिवासी में लांडागिरी, क्या लांडा है ना सीधा ना, क्या बदमाश? चलो, आपके बीच में नागर सिंह आया? बोलो, जोर से बोलो। नहीं आया। क्या उसकी पत्नी सांसद मोदया कभी आई आपके बीच में? नहीं आई। दोनों पति पत्नी जब आपके बीच में आपकी बात नहीं करना चाहते, आपके बीच में नहीं आना चाहते, घर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, अगले चुनाव में इनको घर भेज देना, आने मत देना। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे साथियों, और समय आने पे बताऊंगा। नागर भैया कि क्या क्या कहानी है, क्या क्या किस्से है, यहां बोल के जा रहा हूं आज दावड़ी के अंदर। जो कागज, जो प्रमाण जो मैं दूंगा, अगर नागर सिंह की जमीन नहीं खिसक जाए तो उमंग सिंगार नहीं टूटेगा। साथियों, निश्चित तौर से आपकी लड़ाई है, मेरे क्षेत्र के लोग भी है, कुक्षी क्षेत्र के लोग भी है। सब गांव के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं, एहसास है मुझे। मैं भी उस समाज का हूं जो संघर्ष करके ऊपर से आया है समाज, कैसे मजदूरी करता, कैसे 2 जून की रोटी कमाता, कैसे वो इतने सालों से इस जमीनों पर अपनी खेती करते आया। मुझे दर्द है आपका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, विकास परिषद की ओर से आपकी लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ये कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।